नमस्कार। कई बार पेरेंट्स जो बच्चे के लेके क्राइंजम एडमिशन के लिए लेके आते हैं और जब हमारा रूटीन सुनते हैं कि किस तरह से हम एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन फॉलो करते हैं, सुबह 7 बजे से लेकर बच्चे के रात को 10 बजे तक एक रूटीन होता है जिसमें बच्चे के स्टडी आवर्स फिक्स होते हैं, गेम आवर्स फिक्स होते हैं, है ना। इसके अलावा बच्चे को मोबाइल नहीं दिया जाता है तो पेरेंट बड़े शॉक्ड हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं कि सर ये कैसे होगा। हमारा बच्चा तो कम से कम 3 से 4 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे तक मोबाइल यूज़ करता है और रात में पढ़ता है, दिन में नहीं पढ़ता है, रात भर पढ़ता है और दिन में सोता है। तो आप कैसे इसको मैनेज करेंगे, ये कैसे होता है। तो मैं उनको कई बार एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूँ एंड ये स्टोरी मेरे को बहुत अच्छी लगती है। मैं अपने बहुत सारे सेशन में स्टोरी को शेयर करता हूँ कि एक राजा होता है, उसको कोई एक मर्चेंट ने एक गिफ्ट दिया होता है और गिफ्ट जो होता है वो 2 फाल्कन्स होते हैं, बहुत सुंदर फाल्कन्स होते हैं जो उसको गिफ्ट देता है। और राजा को है ना जानवरों से, बर्ड से बहुत प्यार होता है तो वो उस फाल्कन को बहुत संभाल के रखता है। अब राजा चाहता है कि उन फाल्कन्स को ट्रेन किया जाए, तो वो अपने जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो ट्रेनर्स होते हैं, उनको बुलाता है और बोलता है इनको फाल्कन्स को ट्रेन करो ताकि ये मेरे महल में बहुत, है ना, जो महल के सामने बहुत बड़ा गार्डन है, लॉन है, वहाँ पर उड़े और मुझे मज़ा आए। सुबह सुबह मैं अपनी खिड़की से देखूँ उनको उड़ते हुए। तो उनका जो ट्रेनर होता है वो ट्रेन करता है और अगले दिन राजा सुबह आके देखता है तो एक फाल्कन जो होता है वो बहुत मैजेस्टिकली फ्लाई कर रहा होता है, लेकिन दूसरा फाल्कन जो होता है वो उसी समय चुपचाप बैठा होता है। एक लॉन में एक पेड़ होता है, उसकी ब्रांच पे बैठा होता है। तो राजा बड़ा सरप्राइज होता है कि यार ये एक फाल्कन तो इतना मैजेस्टिकली फ्लाई कर रहा है, दूसरा फाल्कन तो उड़ ही नहीं रहा। वो अपने अपने डिफरेंट ट्रेनर्स को ट्राई करता है, अलग अलग स्पेशलिस्ट को बुलाता है, लेकिन कोई भी जो दूसरे फाल्कन होता है उसको ट्रेनिंग नहीं सिखा पाता है, उसको उड़ना नहीं सिखा पाता है। राजा को लगता है कि चलो मुझे कुछ और ट्राई करना था, तो वो एक मुनादी करवा देता है, भाई पूरे शहर में, पूरे अपने किंगडम में मुनादी करा देता है कि जो भी मेरे फाल्कन को ट्रेन करेगा, है ना, ये उड़ नहीं रहा है, जो भी इसको ट्रेन करेगा मैं उसको खूब सारा इनाम दूंगा। तो अगले दिन सुबह सुबह एक फार्मर आता है राजा के दरबार में और वो कहता है कि सर मैं आपके फाल्कन को ट्रेन कर सकता हूँ। तो राजा बड़ा सरप्राइज होता है, भाई तुम्हारे पास कोई ट्रेनिंग एक्सपीरियंस नहीं है, तुम कैसे ट्रेन करोगे, क्योंकि आप मुझे 1 दिन का समय दे दीजिए, मैं 1 दिन में उसको ट्रेन कर दूंगा। राजा ठीक है, राजा के पास कोई उम्मीद नहीं थी और कोई ऑप्शन नहीं था, उसने अपने सारे ऑप्शन ट्राई कर चुका था। तो राजा अपने दरबारियों को आदेश देता है कि भाई इसको फाल्कन को ट्रेनिंग करने का मौका दिया जाए। और अगले दिन सुबह राजा आता है, देखता है अपनी खिड़की से, देख रहा है दोनों के दोनों जो फाल्कन्स होते हैं मैजेस्टिकली फ्लाई कर रहे होते हैं। तो राजा बड़ा सरप्राइज होता है कि भाई, उसको बुलाता है फार्मर को, तुमने क्या किया ऐसा, कि साहब मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बहुत सिंपल सा काम किया। ये जो दूसरा फाल्कन जिस ब्रांच पे जाके बैठता था उस ब्रांच को मैंने काट दिया, तो अब ये बैठेगा कहाँ पर। राजा बड़ा सरप्राइज की कितना सिंपल सा आंसर था कि हाँ बिल्कुल इतना सिंपल सा था, मैंने उसकी वो बैठने की जगह को ही उड़ा दिया, तो अब बैठेगा कहाँ पर। अब जब बैठेगा नहीं तो उड़ना पड़ेगा, तो उड़ना उसकी नियति बना दी। और हम भी जो बच्चे पेरेंट मेरे पास आते हैं कि सर ये बच्चा मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, रात में देर रात पढ़ता है और रात में जब पढ़ रहा होता है तो दूसरी चीज़ें बच्चों की बहुत ज़्यादा होती है, मोबाइल एडिक्शन, है ना, स्क्रीन एक्सपोजर, ठीक है ना, बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, पेरेंट की वॉच उस समय, मॉनिटरिंग उस समय बहुत खत्म हो जाती है। तो व्हाट वी डू, हम एक ऐसा शेड्यूल फॉलो करते हैं कि रात में 10 बजे तक बच्चा आते आते उसको नींद आने लग जाती है, बिकॉज उसका जो रूटीन होता है वो ऐसा रूटीन होता है कि दिन में उसको आधे 1 घंटे से ज़्यादा सोने ही नहीं दिया जाता और उसके स्टडी आवर्स फिक्स होते हैं, है ना, सेल्फ सुपरवाइजरी स्टडी फिक्स होती है, रात वाली स्टडीज़ भी 8 से 10 उसकी फिक्स होती है। जब रात में अगर बच्चा लगातार 10 बजे तक पढ़ रहा है, दिन भर में इसको थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले लेके पढ़ रहा है, तो फिर वो रात में 7 से 8 घंटे की नींद नेचुरल सोएगा, उसका जो नेचुरल साइकिल वो डिस्टर्ब नहीं होगा। सो दिस इज व्हाट वी डू। एज फार एज मोबाइल की बात है, बच्चे से मोबाइल विड्रॉ कर लिया जाता है, वो बच्चा आता है और मोबाइल उसका जमा हो जाता है। मैंने मोबाइल बॉक्स का एक फोटोग्राफ भी आप लोगों के साथ शेयर किया था फेसबुक पेज पे कि मोबाइल एक बॉक्स में पैक हो जाता है, उसके बाद बच्चे को मोबाइल नहीं मिलता है। यहाँ पर बच्चे को कंप्यूटर लैब मिलती है, अगर उसको कोई ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी है तो पूरी की पूरी लैब है जिसमें कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, हेडफोन्स लगे हुए हैं, इंटरनेट कनेक्शन है, प्रिंटर लगे हुए हैं, जो प्रिंटर निकालो, मोबाइल की नीड खत्म हो जाती है। तो वही बच्चे जो अपने घर पे 6-6 घंटे 8-8 घंटे मोबाइल पे लगे रहते हैं, ठीक है, जो रात में सोते नहीं हैं, वो यहाँ पर एक रूटीन को फॉलो करते हैं राइट फ्रॉम द डे वन। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 दिन भी नहीं लगता है, अगले दिन से ही, जिस दिन आते हैं उसके अगले दिन ही उनका शेड्यूल सेट होता है, क्योंकि बाकी सब पूरा का पूरा सिस्टम जो क्राइंजम है वो बिल्कुल वैसा ही फॉलो कर रहा है, तो बच्चा ऑटोमेटिकली सिस्टम को फॉलो करता है।